हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी हैं, डिफिनीशंस हैं, उनका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए ताकि ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। कह रहा लेट u इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इजकल टू 1 2 3 4, b इजकल टू 2 4 6 8 एंड c इजकल टू 3 4 5 6। तो आपको निकालना है, फाइंड करना है a डैश b डैश a यूनियन c का डैश a यूनियन b डैश a डैश का डैश b माइनस c का डैश। तो a डैश क्या होता है? तो a डैश सोल्यूशन देखिएगा। सोल्यूशन फर्स्ट में आपको निकालना है a डैश। तो a डैश होता है u माइनस a। u माइनस ए मतलब u में हो a में ना हो। u में से a वाले एलिमेंट हटा देंगे तो a डैश क्या होता है? u माइनस ए। u माइनस ए यानी u में हो a में ना हो। तो u में कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 u में है, a में है 1 2 3 4। तो इस u में से a वाले एलिमेंट हटा देंगे तो आपके पास 1 2 3 4 हट जाएंगे। तो आपके पास मिलेगा 5 6 7 8 9। तो a डैश में आपके पास एलिमेंट हो गए 5 6 7 8 9। सेकेंड पार्ट देखिएगा, बी डैश। बी डैश में कौन से एलिमेंट होंगे? बी डैश क्या होगा? u माइनस बी। u में से b के एलिमेंट हटाने हैं। u में 1 से 9 तक हैं, अब b में है 2 4 6 8। तो इस 1 से 9 में 2 4 6 8 हट जाएंगे तो बी डैश के एलिमेंट हो जाएंगे 1 3 5 7 9। थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है ए यूनियन सी का डैश। तो ए यूनियन सी का डैश निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब ए और सी को मिलाना है आपको। तो ए सेट ये रहा 1 2 3 4 और सी रहा 3 4 5 6। तो दोनों को यूनियन ले लेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6। ये हो गया ए यूनियन सी। अब आपको क्या निकालना है? ए यूनियन सी का डैश। तो ए यूनियन सी का डैश क्या होगा? u माइनस ए यूनियन सी। u में से a यूनियन c को हटा देंगे तो a यूनियन c आपके पास आ गया 1 से लेके 6 तक। अब u में से 1 से लेके 6 तक हटा देंगे तो a यूनियन c के डैश में कौन से एलिमेंट बचेंगे? 7 8 9। तो ये आपके पास हो जाएगा 7 8 9। तो a यूनियन c का डैश क्या आ जाएगा? 7 8 9। फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट में निकालना है a यूनियन b का डैश। ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिलाना है आपको। तो ए और बी को मिला दीजिए 1 2 3 4 और 2 4 तो इसी में आ गए 6 8। तो आपके पास मिला 1 2 3 4 6 8। अब आपको ए यूनियन बी का डैश निकालना है तो ये क्या होगा? u माइनस ए यूनियन बी। u में से ए यूनियन बी हटा देंगे तो u आपके पास ये रहा 1 से लेके 9 तक, इसमें से इतने एलिमेंट हटा देंगे तो 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 आएगा तो आ गया 5, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। तो ए यूनियन बी के डैश में आपके पास क्या मिला? 5 7 9। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, ए डैश का डैश। ए डैश का डैश होता है ए। ये फार्मूला है, ए डैश का डैश होता है ए। तो ए आपके पास क्या है? 1 2 3 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। अगला देखिएगा, 6 पार्ट आपको निकालना है बी माइनस सी का डैश। तो बी माइनस सी का डैश निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? बी माइनस सी। तो सबसे पहले बी माइनस सी निकाल लेते हैं। बी माइनस सी का मतलब क्या हो गया? बी में हो सी में ना हो, ऐसे एलिमेंट को लेने हैं जो बी में हो और सी में ना हो। तो बी सेट ये रहा 2 4 6 8, सी ये रहा 3 4 5 6। तो कौन कौन से एलिमेंट बी माइनस सी में आएंगे? 2 बी में है, सी में नहीं है तो आएगा 4, दोनों में है नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8।
2 और 8, ये हो गया b माइनस सी। तो b माइनस सी का जो डैश होगा वो होगा u माइनस b माइनस सी। तो u में से b माइनस सी हटा देने हैं, तो b माइनस सी में कौन है 2 और 8, 2 और 8 u में से हटा देने हैं, तो 2 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, बाकी सब आ जाएंगे। तो क्या आपके पास मिलेगा 1 3 4 5 6 7 9। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, इफ़ u इजकल टू a b c d e f g h फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपके पास u यूनिवर्सल सेट ये दिया गया है a से लेकर h तक, और इन सेट के a b c d का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिएगा, फर्स्ट पार्ट a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा a डैश, a डैश कैसे निकलेगा u माइनस a, इस u में से a के एलिमेंट हटा देने हैं, तो इस u के सेट से a हट जाएगा, b हट जाएगा, c हट जाएगा, तो कहाँ से आएगा d, d e f g h, ये हो गया a डैश। सेकेंड पार्ट देखिएगा, b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा b डैश, b डैश क्या होगा u माइनस b, u में से b के एलिमेंट हटा देंगे, तो b के एलिमेंट कौन है d e f g, d e f g, ये एलिमेंट हट जाएंगे, तो आपके पास मिलेगा a b c d e f g हट गए h। थर्ड पार्ट देखिएगा, सी डैश निकालना है, सी डैश क्या होगा u माइनस सी, u में से c के एलिमेंट हटा देंगे, और c के एलिमेंट कौन है a c e g, a c e g हट जाएंगे, तो a हट गया तो क्या मिला b, c हट गया क्या मिला d, e हट गया क्या मिला f, g हट गया तो h, ये हो गया c डैश। फोर्थ पार्ट देखिएगा, d दिया आपको क्या निकालना है d डैश, तो d डैश क्या होगा u माइनस d, तो u में से d के एलिमेंट हटाने हैं, तो d के एलिमेंट कौन है f g h a, f g h हट गया और a हट गया, तो आपके पास क्या मिला b c d e, b c d e। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, करा टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कह है कि यूनिवर्सल सेट, नेचुरल नंबर को क्या मानना है यूनिवर्सल सेट, जितने भी नेचुरल नंबर हो गए उनका जो सेट बनेगा वो क्या हो गया यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट की जगह कौन कार्य करेगा नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो इनके क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट, ये क्वेश्चन से इनके क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो इनके क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं उस यूनिवर्सल सेट में ये वाले सेट हटा दिए जाते हैं, तो इवन नेचुरल नंबर हटा देंगे तो कौन से बचेंगे ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। सेकेंड पार्ट देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इवन नेचुरल नंबर, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। थर्ड पार्ट देखिएगा, कहा कि एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट वो होगा नॉट मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 के मल्टीपल ना हो। तो थर्ड पार्ट में एक्स सच दैट एक्स इज नॉट a positive multiple of 3। फोर्थ पार्ट देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो नॉट प्राइम नंबर, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा एक्स सच दैट एक्स इज नॉट a प्राइम नंबर। अच्छा, जो प्राइम नंबर नहीं होते उनको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर। इसको देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट वो होंगे जो 3 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर
natural number is not divisible by 3 and 5। अगला पार्ट देखिएगा इसका, कह रहा कि x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो आपका 6 पार्ट है। तो परफेक्ट का स्क्वायर कॉम्प्लीमेंट होगा, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तीसरा लिखा हुआ है कि x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट परफेक्ट क्यूब। x सच दैट x बिलोंग्स टू n इज नॉट परफेक्ट क्यूब। 8 नंबर इसका देखिएगा, कह रहा कि x सच दैट x + 5 = 8, यानी कि इस सेट में कौन है, x + 5 = 8। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो उधर ले जाएंगे 5 को तो हो जाएगा -5, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो इस सेट में कौन होगा 3, सिर्फ एक एलिमेंट होगा कौन 3। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में 3 हट जाएगा, बाकी टोटल सेट आ जाएगा। तो आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3 को छोड़ करके पूरा नेचुरल नंबर इसका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखते हैं x सच दैट 2x + 5 = 9, 5 उधर ले जाएंगे -5 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, यानी इस सेट में कौन सा एलिमेंट आया 2। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में 2 नहीं होगा, बाकी सारा सेट होगा। तो 9 नंबर में कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 2। 10 नंबर देखिएगा, कह रहा कि x सच दैट x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7। तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 इस सेट में 7 और 7 से बड़े सभी नेचुरल नंबर है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे 7 से छोटे नंबर। तो यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस दैन 7। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 ग्रेटर दैन 10। तो ये 2x + 1 की वैल्यू क्या है ग्रेटर दैन 10, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2x + 1 लेस दैन इक्वल टू 10। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 लेस दैन इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इफ़ u = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a = 2 4 6 8, b = 2 3 5 7। तो क्या वेरीफाई दैट a यूनियन b का डैश = a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b का डैश = a डैश यूनियन b डैश। तो ये वेरीफाई करना है कि ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिएगा ज़रा, u आपके पास ये है, a ये है, b ये है, तो आप पहले a डैश निकाल लेते हैं। a डैश क्या होगा, a डैश होगा u - a। तो u में से a एलिमेंट हटा देने हैं, तो u सेट आपका 1 से लेकर 9 तक है, इसमें 2 4 6 8 हटा देंगे। तो a डैश क्या होगा 1 3 5 7 9। b डैश क्या होगा, b वाले एलिमेंट हट जाएंगे, 2 3 5 7 हट जाएगा, तो 2 हट गया, 3 हट गया, 5 7 हट गया। तो आपके पास आएगा 1 2 हट गया, 3 हट गया, 4 5 6 7 हट गया, 9 8 9, ये हो गया बी डैश। अब आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी ए यूनियन बी की। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, तो पहले क्या ले रहे हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी को मिला देते हैं। तो ए और बी को मिला दिया, 1 नहीं होगा, 2 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ए यूनियन बी। तो अब ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश होगा यू माइनस ए यूनियन बी। यू में से ए यूनियन बी हटा देंगे तो यू है 1 से लेकर 9 तक, और ए यूनियन बी है 2 से लेकर 8 तक। तो 2 से लेकर 8 तक हट जाएंगे, तो ए यूनियन बी का डैश में आ जाएगा 1 and 9। अब इधर देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकलेगा, ए डैश और बी डैश में जो कॉमन हो, 1 कॉमन है, 3 नहीं है, 4 ये कोई नहीं है, 9 है, तो 1 है और
9 है। तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी डैश की वैल्यू है 19, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू है 19। तो क्या रिजल्ट यहाँ से मिला कि दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी का डैश इजिकल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये है फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड पार्ट देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, ए और बी में कॉमन कौन है, 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u में से ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे, तो u में से ए इंटरसेक्शन बी कौन है, 2 हटा देंगे। तो 1 से लेकर 9 तक आएगा, 2 नहीं आएगा। तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9। अब सेकंड इस पार्ट पे चलते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश और बी डैश को मिलाते हैं। तो ए डैश ये रहा, बी डैश ये रहा, तो 1 आएगा, 2 दोनों में किसी में नहीं है, नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। इसमें भी 1 से लेकर 9 तक है, 2 नहीं है, इसमें भी 1 से 9 तक है, 2 नहीं है। तो क्या इम्प्लाइज हुआ आपके पास कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश इजिकल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये आपके पास सेकंड रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन फोर्थ पार्ट के वेन डायग्राम आपको बनाने हैं। तो वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और इस यूनिवर्सल सेट में जो सेट दिए हों ए बी सी, उनको ड्रा किए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 ही सेट यूज हो गए हुए हैं, ए और बी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए सेट, ये बी सेट और ये यू सेट। अब इसमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश। फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, ए यूनियन बी का डैश। तो पहले ए यूनियन बी देखेंगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी को मिलाने पर। तो ए और बी जब मिला देंगे तो ये पूरा दोनों सर्किल आपके पास आ जाएंगे। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इस ए यूनियन बी को छोड़ करके पूरा सेट लेना है, वो हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में देखिए क्या आएगा, ये जो हमने लाइन रीजन लिया है, ये है आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया। सेकंड देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए ये रहा, बी ये रहा, रेक्टेंगल यू सेट हो गया, ये ए सेट, ये बी सेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ करके पूरा रीजन, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, जिसमें ये भी आएगा पूरा। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस बी वाले रीजन को छोड़ करके पूरा सेट, वो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एरिया हो, कॉमन एरिया मतलब जो दोनों से क्रॉस हुआ हो। तो दोनों से क्रॉस होने के लिए रीजन, ये देखिए ये वाला छूट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ये वाला एरिया।
ये एरिया आपका हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। थर्ड पार्ट देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फिर वही डायग्राम बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए ये बी हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया होगा, ये एरिया होगा। अब ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यानी इस रीजन को छोड़ करके पूरा एरिया लेना है, तो वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस रीजन को छोड़ करके जो भी आप पूरा रीजन लेंगे वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में ये एरिया छूट जाएगा, बाकी पूरा एरिया होगा। ये क्या है, ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फोर्थ पार्ट देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये यू हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा एरिया ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, बी को छोड़ करके ये पूरा एरिया बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, यूनियन करना है, दोनों को क्या करना है, मिला देना है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो ये बीच का एरिया नहीं आएगा, बाकी पूरा रीजन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी यू। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ये एरिया होगा। ये इतना एरिया छूट जाएगा। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री व्हाट इज ए डैश। कह रहा है कि यू जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इस यू में सारे ट्राइंगल्स हैं, हर टाइप के ट्राइंगल्स हैं। और ए सेट में कैसे ट्राइंगल हैं, ऐसे ट्राइंगल हैं कि जिसका कम से कम एक एंगल ऐसा है जो 60 डिग्री से डिफरेंट हो, 60 डिग्री ना हो। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्स में ऐसे ट्राइंगल होंगे जिसमें सारे के सारे एंगल 60 डिग्री हों। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ए डैश में सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आएंगे, यानी जिनके सभी एंगल्स कितने डिग्री के हों, 60 डिग्री के हों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। कह रहा है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये ए यूनियन ए डैश की वैल्यू क्या होगी, ये फिल करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, ए यूनियन ए डैश, ए और ए डैश का यूनियन, ए और ए डैश का यूनियन। ध्यान से देखिएगा, ये एक यू है, ये ए है, तो ए सेट ये हो गया। ए डैश मतलब इसको छोड़ के बाकी से सेट हो गया, ये हो गया ए डैश। तो ए यूनियन ए डैश दोनों को मिला देंगे तो पूरा का पूरा सेट तैयार हो जाएगा। तो ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिएगा, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश, एक चीज़ याद रखना है कि फाई डैश होता है यू और यू डैश होता है फाई। तो फाई डैश इंटरसेक्शन ए, तो फाई डैश क्या हो गया, यू। तो यू इंटरसेक्शन ए, यू और ए में क्या कॉमन होगा, यू यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए सेट एग्जिस्ट करेगा, तो यू इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश में कोई सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, फाई।
यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो यू डैश क्या बताया हमने, फाई, तो यू डैश क्या हो गया, फाई इंटरसेक्शन ए, तो फाई और ए में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा।